ऊर्जा का स्रोत है। इसको शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत, तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। ये है कुछ तो बच्चों ये संभवतः 2 या 3 नंबर में आपका आ सकता है। ये शुक्राणु की संरचना जीवकला प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, होती है, ये रहती है। अगर मैक्रोस्कोप इसका निर्माण तार्किकाएं से होता है और ये अग्रपिंड क्या करता है, अंडे को भेदने का काम करता है। इसमें हाइलो यूरिनेटेज एंजाइम होता है जो इससे स्राव होता है और ये अंडे की जो बाहरी परत है उसको भेदने का काम करता है। और इसमें जो मध्य खंड है इसमें सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये इस प्राणों को तैरने के लिए प्रदान करती है। तो अब अगला क्वेश्चन है, सुक्रिय प्रद्रव्य के मुख्य संघटक क्या हैं? सुक्रिय प्रद्रव्य के मुख्य संघटक क्या हैं? सुक्रिय प्रद्रव्य के मुख्य संघटक क्या हैं? ये सब माइक ऑफ कर दीजिए आप लोग, आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। तो बच्चों सुक्रिय प्रद्रव्य या सेमिनल वेसिकल के मुख्य संघटक क्या है इसके बारे में समझेंगे आप। तो बच्चों इसमें है अधिप्रसरण, अधिप्रसरण की संरचना है जैसे इसी में होता है ये अधिप्रसरण, एपिडिडाइमिस कहते हैं इसको। ये है प्रसरण इंटेस्टिस, इसी में ये एपिडाइमिस ये अधिप्रसरण होता है। और इसका दूसरा भाग है शुक्रवाहक, शुक्राणु को ले जाने वाला। और इसका तीसरा भाग है पुरस्थ ग्रंथियां, उसके बाद है अगला भाग, चौथा भाग बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। और इससे अगला भाग है पेरिनियल ग्रंथियां। ये इसके क्या है, सुक्रिय प्रद्रव्य के मुख्य संघटक हैं। तो बच्चों इन सबके श्रावण से अधिप्रसरण, शुक्रवाह, पुरस्थ ग्रंथियां, बल्ब ग्रंथियां, पेरिनियल ग्रंथियां, ये क्या करते हैं, इन ग्रंथियों से जो भी स्राव निकलता है, जो भी श्रावण होता है, ये क्या करता है, शुक्राणु को गतिशील बनाए रखने का कार्य करता है और उसे परिपक्व बनाने में सहायक होता है। शुक्राणु को परिपक्व बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। और इन सभी को सामूहिक रूप से कहा जाता है सुक्रिय प्रद्रव्य। क्या कहते हैं इन्हें, सुक्रिय प्रद्रव्य। तो सुक्रिय प्रद्रव्य व शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं,
शुक्रीय प्रद्रव्य व प्लस शुक्राणु, शुक्रीय प्रद्रव्य प्लस शुक्राणु मिलकर बनाते हैं वीर्य, सीमन। ये वीर्य की संरचना बनाते हैं। और वीर्य क्या है बच्चों? शुक्रीय प्रद्रव्य में फ्रक्टोज, प्लस कैल्शियम और एंजाइम्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। फ्रक्टोज होता है इसमें, कैल्शियम होता है और एंजाइम्स होता है। तो अधिप्रेषण, शुक्रवाहक, प्रस्थ ग्रंथियां, वल्भोयुरेथ्रल ग्रंथियां, पेरिनियल ग्रंथियां, इनसे जो श्रावण होता है, श्रावित पदार्थ होता है, वो श्रावित पदार्थ बनाता है शुक्रीय प्रद्रव्य। शुक्रीय प्रद्रव्य शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं और वीर्य में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और क्या होता है? एंजाइम होता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, पुरुष की सहायक ग्रंथि, ग्रंथिकाओं या नलिकाओं के प्रमुख कार्य क्या हैं? पुरुष की सहायक जन्म ग्रंथियों का क्या बताना है हमें? नलिकाओं के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो पुरुष शुक्रवाहक वृषण से, शुक्रवाहक देखे होंगे आप, ये क्या करता है? वृषण से शुक्राणु का स्थानांतरण या भंडारण करती है और शुक्राशय से स्रावित चिपचिपा तरल शुक्रीय प्रद्रव्य, चिपचिपा तरल क्या है? शुक्रीय प्रद्रव्य का मुख्य भाग बनाता है। और शुक्रीय प्रद्रव्य और शुक्राणु मिलकर परस्पर क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। और पुरुष की उनकी सहायक ग्रंथियां इस प्रक्रिया में सहायक होती हैं। तो पहला हमने क्या बताया था? पुरस्थ ग्रंथियां, ग्रंथियां, पहला क्या बताया था हमने? पुरस्थ ग्रंथियां। तो यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है। मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है और इससे स्रावित तरल शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। तो ये क्या है फिर? क्या बताया हमने? पुरस्थ ग्रंथियों के बारे में। क्या बताया पुरस्थ ग्रंथियों के बारे में? यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधोतल के चारों ओर स्थित होती है और इससे स्रावित तरल शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखता है और यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है? समाप्त करता है। किसमें किसमें होता है ये पुरस्थ ग्रंथियां? ये नर जनन भाग है बच्चों, नर जनन भाग। दूसरा है बल्बो यूरिथ्रनल ग्रंथियां, ये बताया हमने। तो ये ग्रंथियां, इसे कापर ग्रंथियां भी कहते हैं, कापर्स ग्रंथियां, also called कापर्स ग्रंथियां। तो ये भी एक जोड़ी में होती हैं, कापर ग्रंथियां एक जोड़ी में होते हैं। ये मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होती हैं और इन ग्रंथियों से मैथुन से पूर्व एक क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्रावण होता है और ये भी मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करने का कार्य करता है। क्या करता है? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करने का कार्य करता है, जैसे पुरस्थ ग्रंथियों में करता है। अब इसमें तीसरा देख रहे होंगे आप, पेरिनियल ग्रंथियां। तो बच्चों ये पेरिनियल ग्रंथियां एक जोड़ी ग्रंथियां मलाशय के समीप स्थित होती है, मलाशय के समीप स्थित होती हैं
और इनसे एक विशिष्ट गंधवत रसायन स्रावित होता है जो विपरीत लिंग के सदस्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये है क्या, पेरिनियल ग्रंथि। ये तीनों क्या हैं, नर जनन सहायक ग्रंथियां हैं, पुरस्थ ग्रंथियां, बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथियां और पेरिनियल ग्रंथियां। तो ये पेरिनियल ग्रंथियां से एक ये मलाशय के समीप स्थित होती हैं। इससे विशिष्ट गंध और रसायन स्रावित होता है जो विपरीत लिंग के सदस्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बच्चों ये प्रश्न क्या हो गया, पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे इसमें। अब अगला प्रश्न है, अंड जनन क्या है। अंड जनन क्या है, व्हाट इज oogenesis। तो इसके बारे में संक्षेप से वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये इससे पहले आपने पढ़ा था शुक्र जनन, तो उसी से ये भी क्या है, अंड जनन है। तो इसमें आप समझेंगे।
सूत्रों की संख्या 46। यौनारंभ, प्रौढ़ जनन, 43। ध्रुवीय पिंड, द्वितीय ध्रुवीय पिंड, और ये क्या है? अंडाणु। सूत्री विभाजन, भेदन, और ये प्राथमिक अंडक, ये बने हैं क्या है? प्राथमिक अंडक। इसके बाद द्वितीयक, तो पहला अर्धसूत्री विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन यानी अंडोत्सर्ग से पूर्व समाप्त हो जाता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग से पूर्व समाप्त हो जाता है।
से पूर्व अंडोत्सर्ग से पूर्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद देख रहे होंगे आप यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्राथमिक अंडक है और ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आया, बच्चों ध्यान देंगे। उसके बाद क्या बन गया लास्ट में, अंडाणु बन गया। तो इस प्रक्रिया को आप समझेंगे। तो बच्चों अंड जनन, तो यह क्या है, अंडाशय की प्रक्रिया में होने वाली प्रक्रिया है। अंडाशय की ये ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका से होने वाली प्रक्रिया है। इससे ग्राफियन है और इसमें इसके बाद अंडाणु का निर्माण होता है और यह लैंगिक परिपक्वता की आयु में, जब लैंगिक परिपक्वता होती है तो उस आयु में ये प्रारंभ हो जाता है। तो अंड जनन पीयूष ग्रंथि से स्रावित